नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। जो आप अवार्ड देख रहे हैं, जे मैं किसी दुकान पे नहीं, जे आज किसी के घर में आया हूं। जे देखिए, जे कला है एक इंसान की, जिन्होंने इस कला से आज इतने अवार्ड जीते हैं। मैं उस व्यक्ति का नाम बोलूंगा जिसको अर्केश कुमार के नाम पर जाना जाता था, मगर आज उनके नाम के आगे डॉक्टर अर्केश कुमार। जो देखिए किस तरह से कला है। एक बोतल की कीमत तुम क्या जानो। जे देखिए, जे बोतल की कीमत वो ही जानता है। जहां पर आप देख सकते हैं, जो आप घर में वेस्टेज बोतल रखते हैं, उस बोतल के साथ किस तरह की कला जो है वो हमारे डॉक्टर अर्केश कुमार करते हुए नजर आते हैं। जे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस वक्त मैं आरसपुरा में हूं और आप देख सकते हैं जे बाय आर्ट में किस तरह से अपना काम करते नजर आते हैं और ये चाहते हैं, जिस तरह आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा, जम्मू में गरीबों की कला की कोई भी इज्जत नहीं। अगर होती तो आज मैं जहां पर नहीं ऊंचे मकाम पर होता। जी बिल्कुल जनाब, मैंने पहले भी बोला है कि बच्चों में टैलेंट बहुत है, मगर जो बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आप देख सकते हैं इस भाई के हाथों में कितनी अच्छी कला है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें जो हैं वो बनाई गई हैं। आज मैं बात करूंगा डॉक्टर अर्केश जी से। उनसे पूछूंगा कि जनाब आपने इतने अवार्ड लाए हैं, जो आप अवार्ड देख रहे हैं ना जनाब, ये अवार्ड जम्मू से नहीं है। हमारे जम्मू के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है इस कला के लिए। आज एक एक तस्वीर की कीमत तुम लोग क्या जानो। इस तस्वीर की कीमत कितनी है जनाब, वो आज हम बताएंगे। इस खबर को इस भाई के लिए शेयर जरूर करना, ताकि उन जम्मू के उन लोगों को शर्म आए, जैसे इन लोगों को जम्मू के अंदर ऐसे अवार्ड मिलने चाहिए। आज ऐसे लोगों को जम्मू से बाहर जाना पड़ता है। पिता सिर्फ एक मिस्त्री है और आज अर्केश ने अपने पूरे इस मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया है, जिसके नाम के आगे डॉक्टर अर्केश कुमार लगता है। ये कला आप देख सकते हैं जनाब। मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल बोतल है और ये सिंपल बोतल आप देख सकेगी किस तरह से सजाई गई है। ये देखिए जनाब, ये है हमारे अर्केश जी के हाथों का जादू। बचपन का ही शौक था ड्राइंग करने का, धीरे धीरे बढ़ता रहा। माता पिता कहते थे, बड़े ख्वाब थे कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा ये बनेगा, मगर नहीं। अर्केश कुमार जी ये चाहते थे कि मैं अपने हाथों की कला लोगों को दिखाऊं। और जो तस्वीर है आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, प्लीज इस खबर को शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हैं, जिस तरह से आज बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, अर्केश जी चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि बच्चे अपना फ्री टाइम मुझे दें, मेरे पास आए, मैं अपने बच्चों को इस तरह की कला सिखाऊं। इस कला में बच्चों को क्या क्या फायदे मिलेंगे, इस बच्चों का विश्व आगे किस तरह से बढ़ेगा, वो भी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। प्लीज इस खबर को शेयर जरूर करना। जब हम इस घर के अंदर पहुंचे, हमने सोचा कि हम एक दुकान के अंदर हैं, मगर नहीं जनाब। ये देखिए, ये खुद से हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है जो अर्केश कुमार जी बनाते हैं। और ये जो अवार्ड आप देख रहे हैं, ये सारे सजाए गए हैं। ये देखिए, मैं एक बड़ी सी फाइल भी आपको दिखाने का, अर्केश जी पकड़े, ये हमारे साथ अर्केश जी हैं। ये देखिए जनाब, ये बेस्टेज चीजें हैं, घर के अंदर जो बेस्टेज चीजें होती हैं, ये प्यार से दिखाएं। उन चीजों से ऐसी जो कला है वो दिखाई जाती है, बनाई जाती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं प्लीज आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस भाई के लिए इस खबर को शेयर करना। और जो बच्चे इस भाई से सीखना भी चाहते हैं, वो किस तरह से इनके पास पहुंचे, वो भी हमको आप लोगों को बताएंगे। और कितना टाइम हो गया। ये देखिए जनाब, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं जो राकेश जी ने बनाई हुई हैं। और ये आरसपुरा के रहने वाले हैं। सर, पहले आप मुझे ये बताएं कि आरसपुरा आप कौन सी वार्ड में रहते हैं और कितना टाइम हो गया आपको ये कला जो सीखे हुए। जी जी सर, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है और मैं आरसपुरा में ही रहने वाला हूँ। मेन आरसपुरा सिटी में ही रहता हूँ। मैं वार्ड नंबर 8 में रहता हूँ। और बचपन से ही काफ़ी शौक था मेरा कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ मतलब जैसे कि हम किसी को देख के इंस्पायर होते हैं हम, तो बचपन से ही मतलब मेरे को था कि मैं कुछ अलग करूँ। और जैसे कि बच्चे बचपन में देखिए कि कोई गेम्स में होता है, कोई सिंगिंग में, कोई डांस में, तो मैं देखता था कि जैसे मतलब कहीं पे भी मतलब जाना या कहीं पे देखना, तो जैसे कि बाहर के लोग काफ़ी सारी आर्ट करते हैं, जैसे अखबार पे आती थी बहुत सारे कार्टून्स वगैरह में देखता था, तो मेरा मन करता था कि क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करूँ, जरा एक बार देखता हूँ पेंसिल से करके मेरे से बनता है या नहीं बनता है, एक बार ट्राई करता हूँ मैं। तो अखबार के
ऊपर से मैं देख देख के तो ड्रॉ करने की कोशिश करता था। तो जैसे जैसे वो करते गए, ट्राई करते गए, तो उसके साथ मैं इसको ज्यादा टाइम देना मैंने शुरू कर दिया। पहले तो मैं ऐसे ही जस्ट स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं ट्राई करता, फिर मैंने इसको ना थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया। तो एक बार मैंने इसको बनाया तो मेरी एक मतलब सब्जेक्ट की एक टीचर थी, क्योंकि मेरी ड्राइंग का तो कोई टीचर है नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता ही है कि टीचर नहीं होता है, तो वहाँ पे खुद ही मतलब करना पड़ता है सब कुछ। तो वहाँ पे मेरी एक टीचर थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि बच्चे आपने बहुत सुंदर बनाया है, आप इसको और आगे कंटिन्यू करो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अचीव जरूर इसमें करोगी। तो जैसे आगे आगे मैं करता गया, बढ़ता गया, बिना टीचर के मतलब नॉलेज नहीं थी इतनी कि क्या आर्ट में क्या स्केचिंग क्या है, पेंटिंग क्या है, क्राफ्ट क्या है, तो इन सब की चीजों का पता नहीं था, क्योंकि बिना टीचर के तो इंसान कहीं पहुंच नहीं सकता, उसको कोई गुरु को गाइड करने वाला भी चाहिए। तो करते 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 ऐसा ऐसा जैसे मेरा हाथ खुलना शुरू हो गया, फिर मैंने वेस्टेज चीजों से कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे मेरे घर पे कोई भी चीज आती थी तो मेरे घर वाले मतलब बाहर फेंकते थे, तो मैं उनको बोलता था रुक जाओ, इसको बाहर नहीं फेंको, इसका कुछ बन सकता है। तो वो बोलते थे मतलब ये क्या बातें करा है, वेस्टेज चीजों से क्या बनेगा क्या नहीं। लेकिन जब उसको मैं अपनी मतलब इमेजिनेशन यूज कर जब उसको बनाता था, तो लास्ट में सभी उसको देख के मतलब शॉक्ड हो जाते थे कि इस क्या बना रहा है। तो कई बार तो मेरे पापा भी बोलते थे कि इसको छोड़ दो, ये ऐसे ही है, ये मतलब वेस्टेज है, चीजें हैं, क्या बना रहे हो, टाइम भी वेस्ट करो, पढ़ाई करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फौज में जाओ, कुछ बड़ा करो। तो मैंने उनको बोला पापा नहीं, मेरा मतलब इंटरेस्ट काफी है इस फील्ड में, इस फील्ड में ही आगे बढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला हमारे खानदान में आया था किसी ने काम नहीं किया, कुछ और करो, तो ये तुम कुछ नहीं कर पाओगे, छोड़ो। उसके बाद कुछ रिश्तेदार भी थे जो ऐसे बोलते थे कि कुछ नहीं करेगा, ये क्या कर रहा है, छोड़ो, ये ऐसे ही है। तो मतलब उसके बाद फिर क्या किया, तो मेरी मदर ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि बच्चे नहीं, तुम जो चाहते हो वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पापा मान जाए कोई बात, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो भी आपको पता है कि अब लंगड़े घोड़े पे कोई पैसा कोई लगाता नहीं है, कोई नहीं लगा, उनको भी पता है किसी काम का नहीं है। तो जैसे मैं करता गया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 2008 में मुझे एक मेडल मिला था जिसमें कि 100 डेज चैलेंज था। 100 डेज चैलेंज था पेंटिंग का। तो जम्मू से मैं अकेला था जिसने पार्टिसिपेट उसमें किया था। और उसमें जब मुझे पहली बार वो मिला, मैंने पापा को दिखाया, तो उस समय मेरे पापा थोड़े भावुक हो गए, थोड़े इमोशनल हो गए कि इस बच्चे ने बोला था 100 डेज चैलेंज लेना कोई यहाँ बात नहीं है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डेली। उसमें अगर आप एक दिन भी मिस करते हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो वो मैंने जब पापा को मेडल दिखा तो पापा ने उस समय बोला बच्चे आज के बाद तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ये है कि कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, कोई ऐसे उल्टा पुल्टा कोई काम नहीं होना चाहिए, आप इस फील्ड में जो मर्जी करो, हम आपके साथ हैं और जहां तक होगा आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि उनको तो इस बारे में पता नहीं, मेरे पापा ज्यादा मतलब पढ़े लिखे भी नहीं है, मम्मी पापा भी मतलब पढ़े लिखे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हम आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, जितना हमसे होगा आज तक कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आज तक किया भी है। और मेरी ये सारी अचीवमेंट के पीछे मेरे माँ बाप का हाथ है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई बोलता है कि मैंने सपोर्ट किया तो मेरे सामने आके वो बात कर। बल्कि क्या लगता है आज के टाइम पे गरीब की कुछ सुनवाई है, गरीब की कुछ इज्जत है? ये सर फ्यूचर खराब है, यूथ का जो फ्यूचर है ना वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। जैसे मिसाइल लगाई जाती है ना, तो सब कुछ ऐसे तबाह हो चुका है। मैं आए दिन देखता रहता हूँ सर, फेसबुक पे या और भी सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे मतलब यहाँ पे हमारे यूथ है सिंगिंग के जरिए। मैं थोड़ा सा बीच में आपको टोकना चाहता हूँ, आप एक चीज नोटिस करते हो कि कई बार आप भी वीडियो देखते रहते हो, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो, कि आज के टाइम पर जो अमीर होता है उसके बाद अगर एक अवार्ड आ जाता है तो सभी लीडर्स उसके घर में भाग जाते हैं। तो आपके घर में मुझे लगता है हजारों अवार्ड हैं, मुझे लगा अभी तक कोई पहुंचा जहां पे? नहीं सर, ये अभी सोए हुए हैं ना, इनको बड़ी गहरी नींद है, जब जागेंगे तब ठीक है, लेकिन जब ये जाएंगे तब मैं कहीं और पहुंच चुका हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और हमारा जम्मू इतनी पीछे ना, मैं क्या बोलूं, बाहर जब सर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ तो जब से मैं जम्मू से अकेला करता हूँ तो बहुत सारे मतलब मुझे बाहर के मेंबर से मुझे पूछते हैं कि जम्मू में ऐसा क्या है कि बच्चों को पता कुछ क्यों नहीं चलता, आप अकेले के तो क्या उधर माहौल कैसा है उसका। तो मैं यहाँ पे फिर क्या बोल सकते हैं हम, मतलब सोचने पड़ता कि मतलब वो क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। बाई चांस अगर मैं भी ना करूँ तो फिर जम्मू से कौन करे। और आज तक जितने सारे मेरे पास अवार्ड हैं, 100+ मेरे पास नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड हैं, मुझे नहीं लगता आर्ट्सपुरा में किसी के पास इतने होंगे, अगर हैं तो वो मुझे बता सकते हैं। मुझे ये बताएं कि इस आर्ट को करने में कितने फायदे हैं जो बच्चों को मिल सकते हैं? सर सबसे पहली बात है, एक थेरेपी होती है, आर्ट एक थेरेपी है, ठीक है। और एक थेरेपी है, ये बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स इसको करते हैं। पहली बात तो सर सबसे पहले शौक होना चाहिए इस चीज को करने का, जी, ठीक है ना। तो मुझे जैसे बचपन में था, और कई बार तो पेरेंट्स भी बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स आजकल बोलते हैं बच्चे ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है, उनको पता नहीं, कुछ भी मतलब वेस्ट है, कुछ मत करो, कुछ और कर लो, इसको रहने दो। तो शौक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद रही टीचर की बात, पहले सर जैसे मैं एकदम मुझे कोई टीचर नहीं मिला आज तक, मैं बिना टीचर के आगे पहुंचा हूँ। अगर सोचिए आप बिना टीचर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के अगर स्टूडेंट इतनी दूर पहुंच सकता है, तो जब उसको कोई टीचर मिल जाएगा तो फिर वो क्या कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक कि मैंने कुछ स्टूडेंट को सर जी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट भी करवाया है।
बिल्कुल। और आने वाले कुछ टाइम में आप देखेगा आर्ट्सपुरा में कुछ ऐसे ऐसी मतलब आपको एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी स्किल्स रिलेटेड, जो आज तक जम्मू में किसी को पता तक नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो। आने वाले टाइम पे इस पे आर्ट पर बच्चों की जिंदगी है। सर बिल्कुल सर, मुझे एफिलिएशन मिल चुकी है बाहर से। यहाँ पे किसी को स्कूल ओपन करना होगा ना जम्मू में, आपको बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बोर्ड आपको कभी एफिलिएशन नहीं देगा अपनी। मुझे घर बैठे मिली है एफिलिएशन, सब कुछ मुझे घर बैठे मिला। साथ की बहुत बड़ी सर बात होती है, जैसे कि हम काम कर रहे हैं, 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, सिर्फ 20 साल का, और मुझे इस फील्ड में आज तक सर 6 बार ऑनरी डॉक्टरेट मुझे मिल चुका है, जो कि यहाँ के बच्चे पढ़ पढ़ के पीएचडी करने के बाद उनको मिलता है। और मुझे ये 6 बार मिल चुका है इस फील्ड में। अब सोचिए ये मामूली फील्ड तो है नहीं है। आपकी जी, अगर बच्चे जी सीखना चाहें, जी आर्ट सीखना चाहें आपसे, तो किस तरह संपर्क कर सकते हैं? और भी कुछ बातें हैं वो बाद में करेंगे, पहले ये बताएंगे अगर जो बच्चे आपको देख रहे हैं, प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, इस भाई के लिए एक खबर को शेयर साथ में शायद जरूर करना, ताकि जो बच्चों में टैलेंट है वो जहां पर केजी के पास जरूर पहुंचे, जो चाहते हैं कि हम भी ऐसी कला सीखें, हम भी ऐसे आर्ट में आगे बढ़े, तो जहां से संपर्क आरएसपुरा में जरूर इनके साथ, उनका नंबर हम कैप्शन में दे देंगे। के जी बताएं कि बच्चे आपसे किस तरह संपर्क कर सकते हैं, और कौन से दिन होता है जिस दिन आप बच्चों को सिखाते हैं? जी सर, सबसे बड़ी बात है कि देखो आजकल क्या है, पढ़ाई के साथ स्किल बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पढ़ाई भी जरूरी है भाई, ये नहीं बोलता कि आप स्किल में ही लगे रहो, इधर ही ध्यान दो, नहीं पढ़ाई भी जरूरी है। क्योंकि देखो अब मैं बाहर के लोगों से कांटेक्ट करता हूं, तो मैं पढ़ा लिखूं तभी उनसे कांटेक्ट करता हूं। अब उनको हमारी लैंग्वेज नहीं, अब तमिलनाडु वालों को हमारी लैंग्वेज नहीं समझ नहीं आती, असम वालों को नहीं आती है, लेकिन उनसे मैं कांटेक्ट करता हूं किसके जरिए, मैं पढ़ाई मैंने की उसी जरिए मैं उनसे बात करता हूँ। देखिए केजी का कहना है पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आप सर वो पहले, अगर कोई स्टूडेंट ये बताए मैं स्किल में ही आना चाहता हूँ, पढ़ाई में नहीं करूंगा, तो मेरी तरफ से उसको एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरी सबसे पहले यही शर्त होती है कि वो बच्चा पेरेंट्स को डिसअपॉइंट ना करे। बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स भी तभी लो करेंगे अगर बच्चों के कहने में होगा। बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने का क्या फायदा? कल को इंटरव्यू होगा, 4 लोग आपके फॉरेन के आपसे बात करेंगे, वो कैसे आपसे काम, और मेरे साथ बाहर के लोग भी काम करते हैं सर। हमारा ग्रुप बन चुका है बहुत बड़ा, जिसमें कि हम 500 के अराउंड हम आर्टिस्ट हैं जो पूरे इंडिया के, और बाहर के भी जो हम मिलके काम करते हैं। और हमारे एग्जीबिशन होते हैं ऑनलाइन, अब इंटरनेशनली भी है, नेशनली भी है, ग्लोबली भी है सर। तो आहिस्ता आहिस्ता अब सर और भी मतलब बच्चे बढ़ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। अब बच्चों को भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे करवा चुके हैं अब हम, और आहिस्ता आहिस्ता अब बच्चों को सर वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ भी लेके जाएंगे, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगर कोई भी स्टूडेंट है, किसी के अंदर कोई भी टैलेंट है, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आर्ट में, अगर उनके अंदर कोई भी टैलेंट है वो मेरे से संपर्क करें, मेरे से कॉन्टैक्ट करें, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड मैं करवाऊंगा। गवर्नमेंट करवाए ना करवाए, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा हमारा अपना काम है। उनको मेरी तरफ से प्लेटफॉर्म मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, जितना जिससे ये चीजें आपने बनाई हुई हैं, इसमें कौन सी बेस्टेज चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो घर में लोग सोचते हैं फेंक दो उसको, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए? मैंने देखा कि ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें जो हैं वो जहां पे डॉक्टर के जी ने जो है वो बनाई है। पहले मैं अपने कैमरामैन से धीरे धीरे ये सब आपको दिखाने का प्रयास करें, आप देख सकते हैं। और ये है कि कला और के जी के अंदर जो आप लोगों के अंदर भी है, बस सिर्फ और सिर्फ उसको बाहर आप लोगों ने निकालना है। सर कौन सी बेसिक चीजें हैं जो आप जहां पे इस्तेमाल करते हैं? सर मैं मैक्सिमम घर पे जितनी भी घरेलू चीजें, जहां तक कि चिप्स के पैकेट तक मैं यूज करता हूं, जो बच्चे खा के फेंक देते हैं बाहर, वो माचिस की जो तीली होते हैं वो मैं यूज करता हूं। इसके अलावा ज्वेलरी पुरानी जितनी भी हमारे घर पे होती है, लेडीज जो यूज करते हैं वही, और उसके बाद जो उनके मतलब सूट के ऊपर लेस वगैरह वो तक मैं यूज करता हूँ। मतलब मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि घर से कोई भी सामान बाहर ना जाए, वेस्टेज भी बाहर ना जाए। अब आप क्या मैसेज जो है वो बच्चों को देना चाहते हैं? सर बच्चों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ, पढ़ाई तो आप करो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ एक स्किल जरूर डेवलप कीजिए। देखिए अगर मैं आज आपके सामने बहुत बड़ी एक एग्जांपल हूं, अगर मैं पढ़ाई के ऊपर बैठा था, उसके बेस पे बैठा रहता कि मुझे कहीं जॉब मिलेगी, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी मुझे लगता है वही होगी मेरी, कि मैं उसके बेस पे बैठा। क्योंकि आज आप देख लो बहुत सारे यूथ है पढ़ लिख के भी क्या कर रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, काम कहीं है नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन पे मत आप मतलब उनके बेस पे, उनके उम्मीद पे मत बैठे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। आप खुद के अंदर डेवलप कीजिए अपनी स्किल, क्या जरूरत है आपको किसी के हाथ फैलाने की? आज के टाइम पर अगर बात करें, पढ़े लिखों ने चाय की रेडी लगाई है, पढ़े लिखे ने चाय का होटल खोला है, पढ़े लिखे ने किसी ने मोमोज की दुकान लगाई। पढ़ाई का सही बात है, पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा हुनर भी अपने में होना चाहिए जो हम
कल को इस्तेमाल कर सके। देखिए अगर मार्केट की बात करें, आज इसको अच्छा एक फ्रेम मिल जाए तो मुझे लगता है जे भी मार्केट में अच्छे दामों में बिकेगी। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल जो के जी ने बोला है, कहीं ना कहीं आप लोगों को आने वाले टाइम पर जरूर काम आएगी। जिस तरह से हमारी यूथ आज के टाइम पर किस दिशा की ओर जा रही है, नशे की ओर जा रही है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर इस कला को आप सीखना चाहते हैं, इस आर्ट को आप सीखना चाहते हैं, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। जिस तरह के जी का कहना है, मैं कई देशों में घूम कर भाषा भी समझ आनी चाहिए। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो वहां पर वो क्या बोल रहे हैं तो आप कुछ समझ रहे हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जनाब, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास अगर कोई सीन रखा हुआ है, टाइमिंग क्या रखी हुई है, वो आप जरूर बताएं। सर टाइमिंग हमारी यही होती है कि बच्चा जैसे पढ़ाई करे तो जो फ्री वो होता है तब हमारे पास वो आ सकता है, क्योंकि फ्री होगा तभी इसको करेगा। अब ये नहीं कि स्कूल भी जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, तो इसके लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि समर वेकेशन में जब स्कूल ऑफ रहेंगे तब वो हमारे पास आ सकता है, वो वीकली आए में आ सकता है, या जब भी अब उनको स्कूल में हॉलीडे होगी तब वो मेरे साथ आ सकते हैं। मेरे तो साथ सबसे पहले कौन सी चीज जो है बच्चे को बेसिक चीज को बेसिक सर यही है, सबसे पहले हम फंडामेंटल बच्चों को सिखाते हैं, एलिमेंट सिखाते हैं, क्योंकि अगर आपको देखिए अगर आपको प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी आपको नहीं आती तो तब भी आप इसमें इनकम्प्लीट है, आप काम कर सकते हो क्योंकि आपको पूरा पता नहीं है ना। अब देखिए आपको ब्रश पकड़ना पता है, लेकिन ब्रश कितने साइज के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आपको वो पता नहीं, आप क्या करोगे। अब कलर्स कितने टाइप के आपको वो नहीं, आपको थ्योरी नहीं पता, कलर को मिक्स कैसे करके बनाना आपको कैसे पता चलेगा। थ्योरी में वो पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कराता है, उसके बाद ही आप किसी आर्ट को कर सकते हो। बेसिक हर चीज का, चाहे वो स्केचिंग हो, क्राफ्ट हो, उसका भी बेसिक होता है। हर एक आर्ट का एक मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम पहले बच्चों को सिखाते हैं, उसके बाद वो बच्चा आगे शुरू करता है इसको प्रैक्टिकली करना। अगर कोई आपको अपने स्कूल में बुलाना चाहे, स्कूल में टीचर्स के लिए कोई करना चाहे, पार्ट टाइम छोटा छोटा 1-2 घंटे के लिए बीच में आप क्लासेस लेना चाहे, वो कर सकते हैं आप? जी सर, हमारी वर्कशॉप भी होती हैं। जैसे कि वर्कशॉप में हम करवाते हैं ट्रेडिशनल आर्ट, फोक आर्ट भी हम करवाते हैं, और वो वाली फोक आर्ट हम करवाते हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। ये जो फ्लैग हट या जो बच्चे आजकल बना रहे हैं एप्पल मैंगो, ये नहीं सिखाते हम, ये नहीं है। ये तो छोटा बच्चा भी करता है, बड़ा बच्चा भी होगा, तो उसने सीखा क्या फिर। हमारी ट्रेडिशनल आर्ट होती है, जैसे कि अभी आपके सामने यहाँ पे एक आर्ट है जो कि हमारी बिहार की आर्ट है, कोहबर आर्ट है, जिसको आज मतलब यहाँ पे शादी के घरों में ज्यादातर लोग बनाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। वो हमारी रामायण काल से वो आर्ट चल रही है हमारी, लेकिन लोगों को पता नहीं है अभी तक। मतलब इस तरह की हम आर्ट बच्चों को सिखाते हैं और करवाते हैं ताकि उनको अपनी भारतीय संस्कृति का पता चले, उनसे जुड़े रहें। बिल्कुल, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। आए दिन मैं आपको बताता हूं कि हमारा फर्ज होता है जहां पर ऐसी जिस व्यक्ति के पास भी ऐसा टैलेंट हो लेकर जाना। आप देख सकते हैं जे जी है जो आर्ट में किस तरह से कला जो है वो करके दिखाते हैं, कितनी अच्छी अच्छी जो तस्वीरें हैं जिन्होंने बनाई हुई हैं, जो आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए जो बेस्टेज बोतलें हैं वो किस तरह से सजाई हुई हैं। अगर आप भी ऐसा आर्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज डॉक्टर के जी से संपर्क जरूर करें, जो आरएस पुरा के रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें जो हैं जो इन्होंने बनाई है। जब हम जहां पे पहुंचे तो हमने इतने अवार्ड देखकर हम भी हैरान आ गए। जी देखिए जहां पे आप देख रहे हैं कृष्ण भगवान जी की ये तस्वीर कितनी प्यारी जो है इन्होंने बनाई हुई है। अगर इसको मैंने पहले ही बोला है, ऐसी चीजों को फ्रेम में बनाया जाए तो मार्केट में इसमें कई अच्छे दाम मिलेंगे। और जहां पे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ आप लोगों को जहां पे मैं आपको बताना कि आज के टाइम पे बंदा पढ़ता तो है, पढ़ाई तो करता है, मगर जो नौकरियां हैं वो नहीं मिलती हैं, तो लोगों को दर बदर ठोकरें खाने पड़ती है, अपना छोटा मोटा बिजनेस करना पड़ता है। और उसके बाद जो आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलत दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी जो ड्राइंग है वो जो की हुई है, जी कला देखिए जनाब, ये तस्वीर है जहां पर आप लोग साथ में साथ इस खबर को शेयर करना। साथ में मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपने बच्चों को ऐसा आर्ट सिखाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, ये आरएस पुरा में के जी के साथ आपको संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर के जी के साथ। और जहां देखिए जी देखिए यहाँ के नहीं, फॉरेन में करते हैं स्ट्रीट के ऊपर। जी जी वो आर्ट है, बाहर लोग करते हैं। बिल्कुल, आज के टाइम मैंने देखा है बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटलों में जैसी तस्वीरें लगाई हुई है। हाँ सर, ये बाहर के आर्ट है, यहाँ के नहीं है हमारे। देखिए ये फॉरेन में ऐसे आर्ट्स होते हैं जहां पे आप देख सकते हैं जो चीजें जहां पे बनी गई हैं, जहां पे ये देखिए जो जनाब जी मैंने पहले बोला है मधुबनी आर्ट सर बिहार में, मधुबनी आर्ट रामायण काल से जो चल रही है जी, 9000 और 366 साल पुरानी आर्ट है जी। हाँ तब से लेकर हम बिल्कुल सर। ये देखिए ये वही के कचनी बरनी का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ज्यादातर हम वही चीजें बनाते हैं जो रामायण काल से चल रही हैं। जैसे रामायण काल में जैसे कि वन में जो चीजें थी, सीता माता के साथ जैसे उनकी शादी हुई थी राम की, तो उस समय सब इसमें बताई जाती हैं। जैसे ये सूर्य देवता की इसमें ज्यादातर पूजा की जाती है, मछली इसमें ज्यादा बनाई जाती है। ये कचनी बरनी का कॉम्बिनेशन, ये मत्स्य अवतार है, आपने देखा विष्णु भगवान का भी एक अवतार है, वो सब इसमें बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, ये मीन जो है इसमें ज्यादातर यही चलता है, ये कचनी बनने का कॉम्बिनेशन इसमें ये। इसके अलावा ये देखते हैं, ये मॉडर्न आर्ट है सर,
ये मॉडर्न आर्ट है। इसमें आपको फेस जो है वो कुछ अजीब तरह से दिखेंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल शेप में दिखेंगे, शेप में, यहाँ तक कि शेप में नहीं होती लेकिन शेप में दिखेंगे आपको। ये मॉडर्न आर्ट है, ये स्केचिंग है सर, ये पेंसिल का कमाल है सारा इसमें, अच्छा। कलर नहीं है, बिल्कुल पेंसिल का है, अच्छा, एक नॉर्मल चीज और होती है, जैसे कोई व्यक्ति आज के टाइम पे फेस को देखकर बना लेता है, वो भी आप पूरा जी सर। लाइव पोर्ट्रेट भी सर हम करवाते हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं, इसमें हमारी वर्कशॉप होती है। मेन सर वर्कशॉप है, क्योंकि बच्चा आएगा वर्कशॉप करके उसको ज्यादा सीखने को मिलेगा इसमें। वर्कशॉप वर्कशॉप के लिए ज्यादातर 2 घंटे के लिए होती है, जी। और वर्कशॉप जैसे कि बच्चों को सिखाया जाता है 2 घंटे में हम बच्चों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाते हैं। और उसमें बच्चा वो स्केच जैसे सामने बनाए हैं वैसे हम उनको सिखाते हैं, लाइट डार्क शेडो कैसे बनानी है सब उसमें सिखाया जाता है, पेंसिल वर्क, और सब इसमें मैक्सिमम सबसे सर वेस्टेज चीजें ही यूज की हैं मैंने, और पेंटिंग में कलर यूज किए हैं। बाकी आप देख सकते हैं जैसे क्राफ्ट में पेपर वर्क है, ये हमारा नॉर्मल पेपर, चार्ट पेपर जो बच्चे यूज करते हैं उसकी कटिंग करके ये बनाए हैं। बिल्कुल, आप लोग प्लीज इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और आरएस पुरस से मैं कहना चाहता हूं ऐसे इंसान को तराजिए, और ये देखिए जो आपके शहर में रहता है और ऐसे इंसान की साथ में होकर हेल्प जरूर करें, और शेयर खबर को जरूर। ये आरएसपुरा के रहने वाले हैं, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी, ये देखिए स्केचेस जो है, ये स्केच है, पेंसिल स्केच है, ये देखिए ये सारी फेमस सेलिब्रिटी हैं जितनी मैंने बनाई हैं आज तक। क्या बात है, ये आपको पता भी होगा, सिंगर है पंजाबी, क्या बात, क्या बात, ये देखिए बॉलीवुड के स्टार भी हैं कुछ इसमें। क्या बात है, क्या बात है। ये सारी नॉर्मल पेंसिल, ये मेरी मदर की तस्वीर है, मेरी मदर के लिए बनाई थी, नुसरत फतेह अली खान साहब। ये मैं भी चाहता हूं प्राग, कभी जो आपके जहाँ के एमएलए साहब है उनकी भी एक तस्वीर बनाकर उनको दो, उनको थोड़ा सा पता चले कि हमारे भी जहाँ पे बच्चों के अंदर टैलेंट है। नहीं सर सपोर्ट कोई नहीं करता सर। अब मैं किनके नाम लूं, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, नहीं करते हैं सर, ये सिर्फ बातें करते हैं, इनके पास सिर्फ बातें और कुछ नहीं है। देखो ना, अगर मैं अकेला इतनी आगे जा सकता हूँ, सपोज कीजिए मैं इतना दूर जा सकता हूँ, तो अगर ये मेरे को थोड़ा सपोर्ट करें तो क्या यहाँ का कोई बच्चा मैं ऐसे घूमने दूंगा, रेडियो लगाने दूंगा किसी को? मैं किसी को नहीं दूंगा रेडियो लगाना। अगर कोई मेरे साथ बच्चा कोई सीखता है, अगर ये थोड़ी सपोर्ट करें, क्योंकि अकेला इंसान सर कुछ नहीं कर सकता। अब आप खुद समझदार कि अकेले मुझे इतनी मतलब प्रॉब्लम हुई यहाँ तक पहुंचने में, और आगे मैं चाहता हूँ कि जो नए बच्चे न्यू वो चीज आपको करनी पड़ेगी ना, पहले आपको रेबल लाना पड़ेगा, हार लाने पड़ेंगे, घर में पूरा थाम थाम करके फिर इनको बुलाना है, फिर होगा, ऐसे थोड़ा होगा आपका। नहीं वो तो सर ऐसे आपको कोई नहीं जाएगा, आप लोग वो भी इनके पास जाओगे हमारी मदद, जब वो नहीं कोई करेगा, आप जब घर में इनका पूरा प्रोग्राम रखोगे फिर होगा सब कुछ। लेकिन सर हमें, मैं डिपेंड भी नहीं हूं उनके ऊपर, क्योंकि मेरे घर वालों ने सीधे बोला बच्चे अगर तुम्हारा दम है तो खुद कुछ करके दिखाओ, दूसरों के मतलब दूसरों के कंधे पे रख के कभी बंदूक नहीं चला सकते, तो बेटर है खुद के अंदर दम होना, तभी तो मैंने ये सब किया है तक। तो अभी भी कोशिश आगे भी है सर, ये नहीं रुकने वाली कोशिश, बहुत आगे सर, अभी हम बहुत आगे तक जाना मैंने अभी, और घर वालों को पता है मेरा। और अभी मेरे न्यू प्रोजेक्ट जो आने वाले ग्लोबली आने वाले, हम इंटरनेशनल थे अब ग्लोबली आने वाले। बिल्कुल, आप लोग ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर करना। तो आप देख सकते हैं कि आर्ट में कितने अवार्ड जो है हमारे डॉक्टर अके जी ने जीते हैं, और जल्द ही इन्होंने कहा है कि मैं एक ऐसा चेहरा बन के दिखाऊंगा आरएसपुरा के अंदर, लोग जहां पर लाइनें लगी होंगी तब मैं बोलूंगा कि आप लोग वही हैं, जब मुझे जरूरत थी तब मेरे लिए आपने कोई आगे नहीं बढ़ा था, मगर मैं आरएसपुरा के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूं, वो करके दिखाऊंगा। और एक अच्छा चेहरा बन के आज भी वो नाम कमा रहे हैं, कहीं अवार्ड जीत के लाए हैं। ये कहते हैं अभी कुछ नहीं है, मगर जब हमने इतना कुछ देखा तो हम कह रहे कि अभी भी कुछ नहीं है। ये कहते हैं जी कुछ नहीं है, जनाब आगे देखना। ये जी सर जैसे कि ये देखिए, ये सारे अवार्ड हैं मुझे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, 100+ है मेरे पास। एक फाइल नीचे की है, आप मुझे बताइए आर्ट्सपुर में किसी के स्टूडेंट के पास है, किसी के पास है? किसी के पास नहीं। मुझे लगता है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या बड़े बड़े पोस्ट पे, उनके पास भी नहीं ऐसे होंगे। ये 20 साल की मेहनत है सर मेरी, विदाउट टीचर के, विदाउट टीचर सपोर्ट के, सिर्फ पेरेंट्स का सपोर्ट है मुझे। किसी ने तो आज तक मेरे को 5 रुपए पेन तक नहीं लेके दिए। बातें करते हैं, ये करते हैं हम यूथ के लिए, वो करते हैं, किया गया यूथ के लिए। यूथ तो सारा नशे पे लगाया हुआ है, रेडियो पे यूथ बैठा हुआ है, और क्या। बिल्कुल, जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है, ऊपर वाला खुदा उसके साथ है। और आप लोग देख सके हैं, राजिए इस चेहरे को, और प्लीज इस खबर को मैं कह रहा हूं सिर्फ एक शेयर जरूर करना। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस तरह की कला सिखाने के लिए, ऐसा आर्ट सिखाने के लिए, तो जरूर डॉक्टर के जी से संपर्क करें, जिनका नंबर भी हम आपको देंगे। तो हमारा भी फर्ज रहता है कि हर वक्त आपको ऐसी तस्वीरों से, ऐसे चेहरे से मिलाएं जो बच्चों के लिए कुछ सोचे। और जहां पे ये देखिए आज हम आरएसपुरा में पहुंचे हैं, और जहां पे आपने देखी कि आर्ट में कितनी अच्छी चीजें जो हैं वो हमारे डॉक्टर के जी ने बनाई हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहना। नेक्स्ट अपडेट के लिए दे मुझे इजाजत। कैमरामैन गुरपाल सिंह के साथ गगन।